सो गाइस हम उस जगह आए हैं जहाँ सीता माँ की रसोई है। चित्रकूट, जो एक पवित्र, ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध जगह है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। यह जगह हिंदू धर्म, रामायण काल और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। बड़े बड़े शहरों के मुकाबले में ये जगह शांत है। यहाँ भीड़-भाड़ कम होती है, इसलिए मन को और शांति मिलती है। चित्रकूट पहुंचने के कई सुविधाजनक तरीके हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम करवी और मध्य प्रदेश सतना के पास के बॉर्डर पर स्थित है। आप यहाँ रेल, बस और हवाई के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं श्री राम की नगरी, जहाँ राम जी ने अपने 11.5 वर्ष बिताए हैं, चित्रकूट। जय श्री राम। जय श्री राम। गर्मी का वक्त था तो हम कुछ खाते पीते अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आराम से चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट का नियरेस्ट स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है। हम पहुंच चुके हैं फाइनली चित्रकूट। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज आई थिंक 42-43 डिग्री टेम्परेचर है। और हमारा गर्ल गैंग स्टेशन से चित्रकूट धाम 8 से 10 किलोमीटर है। यहाँ आपको 20-30 रुपए में आसानी से कन्वेंस मिल जाएगा। यहाँ का सबसे फेमस एरिया है राम घाट। राम घाट से 1 किलोमीटर की रेंज में आपको कई सारे धर्मशाले और होटल्स अच्छे मिल जाएंगे, तो आप जल्दी से होटल ले लें। रेडी होकर और कुछ खाकर हम निकल गए हनुमान धारा टेम्पल के लिए, जो राम घाट से करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको ईजिली कन्वेंस मिल जाएगा, क्योंकि यह पहाड़ी पर स्थित है। तो आप यहाँ पर ट्रॉली के माध्यम से या तो करीबन 400 सीढ़ियाँ चढ़कर भी जा सकते हैं। ट्रॉली का किराया 160 रुपये है, जिसमें आना और जाना आपको दोनों मिलता है। पर हाँ, ट्रॉली का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जिसके लिए आप लोग देखने के लिए आए हैं, तो ये धारा गिरती 12 महीना 24 घंटा, इसी का नाम हनुमान धारा है। ये हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया था, लंका को जलाया था। तो बाबा को लंका जलाने की तपन रहती थी, गर्मी ज्वाला दाह। उसी की शांति के लिए भगवान राम जिस समय राज्य इत्यादि करके, अवध का राज्य करके महाराज जाते हैं वैकुंठ को, यानी साकेत को। उस समय हनुमान जी महाराज भगवान की चरण सेवा में। कहते हैं इसी धारा ने हनुमान जी के ताप को शांत किया, इसीलिए इसका नाम हनुमान धारा है। फिर हम हनुमान धारा से आगे बढ़े सीता की रसोई की तरफ, जो कि कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ही है। ये एक ऐसी गुफा है जहाँ माना जाता है वनवास के दौरान माँ सीता ने यहाँ पर भोजन बनाया था। आइए अब आपको ले चलते हैं गुफा के अंदर। यहाँ आपको कुछ छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे और यहाँ पर आप उनके बर्तन देख सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पर आपको कई जगह 100 या 500 रुपये चढ़ावे के नाम पर मांगेंगे, तो आप संभल कर चलें। इसके बाहर आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ देर रुक के चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। हमने सुकून भरी यहाँ पे एक चाय पी। सनसेट का टाइम था, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। यहाँ से नीचे उतरते वक्त हमने कुछ जामुन खाए। यहाँ पर फेमस रसमलाई भी मिलती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सनसेट का व्यू था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ से निकल पड़े राम घाट की तरफ, जो भी 3-4 किलोमीटर दूर है। और कहा जाता है ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण का एक गहरा लगाव जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी करी थी। और यहाँ पे रोज़ाना शाम को मंदाकिनी नदी के पास यहाँ 6:30-7 बजे के करीब आरती भी होती है, जो भी आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर एक भरत मिलाप मंदिर भी है, जहाँ कहते हैं राम और भरत का मिलन हुआ था, वहाँ जाना ना भूल। इस जगह पर कई सारे मंदिर भी स्थित हैं, तो आप उन सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हो। यहाँ सामने आप बोट में बैठ सकते हो। 150 से 200 रुपये आपको बोट के चार्ज करेगा, और वो आपको आरती दिखा के घुमा के भी लाएंगे। फिर हमने यहाँ की आरती को एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा दृश्य था। भजन हो रहे थे, भक्तों की भीड़ थी। हाँ, उतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि आजकल बनारस में होती है। हम सुकून से बैठे और सुकून से
इस आरती को एंजॉय किया। यहाँ से आरती देखने के बाद हम निकल पड़े कुछ मंदिरों की तरफ, और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और सच में यहाँ की वायु बहुत अलग थी। अगर आपको पता चलता है कि यहाँ राम बैठकर तपस्या करते थे और अलग ही सुकून था यहाँ पर, देख सकते हो। और जो यहाँ की मूर्तियाँ थी, मैंने उनकी फ़ोटो तो नहीं ली, बट बहुत ही ज़्यादा मनमोहक थी, अट्रैक्टिव थी। आप उनको देखते ही रह जाओगे आप। चलिए अब आपको लेके चलते हैं यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर कामतानाथ। कहा जाता है ये भगवान श्री राम का ही स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि भगवान सीता माता ने यहाँ पर कई वर्ष बिताए थे। हम यहाँ करीबन 8:30 बजे पहुँचे और मंदिर के पट बंद हो रहे थे, तो हमें आरती भी मिल गई। सो गाइस, हमने कामतानाथ बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम कावड़गिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं, जो करीबन 5 से 6 किलोमीटर की है। और हमने रात का टाइम चुना है बिकॉज़ रात को मौसम थोड़ा ठंडा है, क्योंकि दिन में आजकल बहुत गर्मी है। सो इस समय काफी बेहतर लग रहा है और आप रात का टाइम डिसाइड कर सकते हैं। कहा जाता है त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास पर गए, तब उन्होंने कुछ समय चित्रकूट और कामदगिरी पर्वत के इन चरणों में बिताया। कहते हैं जब भगवान श्री राम इस पर्वत से जा रहे थे तो ये पर्वत बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया कि अब मुझे कौन पूछेगा। तो इस कामदगिरी पर्वत को विशेष वरदान मिला कि जो भक्त इस श्रद्धा और निर्मल भाव के साथ इस पर्वत की परिक्रमा करेगा, उसकी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी, चाहे वो कोई भी हो। तभी से इस मंदिर का नाम कामतानाथ पड़ गया, यानी कि कामा यानी मनोकामना और गिरी मतलब पर्वत। इस तरह से सबकी मनोकामनाओं को पूरी करिए और सबको अपने दर्शन दें। जय सिया राम। परिक्रमा के दौरान आपको रास्ते में कई सारे और भी मंदिर मिलेंगे, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पर सभी भक्त और साधु नंगे पैर ही परिक्रमा करते हैं, तो हमने भी नंगे पैर ही करी। इसके बाद हमारी परिक्रमा पूरी होते ही हम निकल पड़े होटल की तरफ। अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं डे 2 का भी मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट डे 2।